हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस कुलदीप। चलिए देखते हैं मंडे मार्केट कहाँ आइटम कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। थोड़ा वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली एनालिसिस में देखें तो मार्केट यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे चुका है। ये हम लोग को एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा था, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब ये यहाँ पर एक हम लोग को एक सपोर्ट की तरह काम करने देखने के लिए मिल सकता है। कब हम लोग को पता चलेगा कि हाँ, हम लोग को ये मार्केट सेलिंग के लिए टर्न अराउंड हो चुका है, कि या ब्रेकआउट फेलियर में सिनेरियो में मार्केट देखने के लिए मिल चुका है। तो हम लोग किस तरह इसको प्लान कर सकते हैं, किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इमेजिन करो कल अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है, या फिर यहाँ से अगर साफ सेल ऑफ मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे। अगर साफ सेल ऑफ मोमेंटम देखने मिलता है, मतलब फर्स्ट हाफ में निकल जाता है बहुत बड़ा सेलिंग मोमेंटम, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं कि हाँ, हम लोग इस ब्रेकआउट फेलियर को ट्रेड कर सकते हैं। अगर इमेजिन करो 15 मिनट पे या फिर या 1 आवर कैंडल पे यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव कैंडल बना देता है, इस तरह की पॉजिटिव कैंडल बना देता है यहाँ पर इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ से एक शार्प बाइंग मोमेंटम भी देखने के लिए मिल सकता है। क्यों मैं आप लोग को बोल रहे हैं यहाँ पे एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है? क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली 5 से 6 वीक से यहाँ पे होल्ड कर चुका है। तो मार्केट को कहीं ना कहीं ट्रैवल करना, या फिर साफ सेल ऑफ की तरफ टर्न अराउंड होना है, या फिर बहुत बड़ा बाइक मार्केट तरफ टर्न अराउंड होना है। तो अगर मार्केट को टर्न अराउंड होना है तो मार्केट को कल रिएक्ट करना पड़ेगा, मंडे मार्केट रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर रिएक्ट करा तो अगर 1 आवर कैंडल पे आप लोग को पता चल जाएगा पॉजिटिव कैंडल बनाया, तो हम लोग बाइक की तरफ प्लान करेंगे, इसको क्रॉस कर रहा है। अगर यहाँ पे सेलिंग के लिए आ रहा है तो बहुत ही साफ स्पीड में सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो हम लोग को मार्केट काफी सर्टन कंडीशन में दिख रहा है कि हाँ, मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम होल्ड कर चुका है। तो मार्केट को कहीं ना कहीं ट्रैवल करना है, तो इसके कारण हम लोग प्लान क्या कर सकते हैं। इमेजिन करो मार्केट को हम लोग का एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग पॉइंट कहाँ देखने के लिए मिल सकता है। 44,500 एक हमारे लिए एक फ्रेश बाइंग जोन रहेगा। क्यों हम लोग को मैं आप लोग को बोल रहा हूँ ये फ्रेश बाइंग जोन रहेगा? क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं बहुत टाइम से एक्यूमुलेट कर रहा है। क्योंकि एक साइड टर्न अराउंड होगा तो नई नई पोजीशन बिल्ड होगी, तो ये हमारे लिए एक शार्प बाइंग मोमेंटम हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग जोन होगा, तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो सेलिंग के लिए कहाँ प्लान कर सकते हैं? यहाँ पर देखो तो एक मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम तक वेट किया, तो मार्केट एक सेलिंग तरफ टर्न अराउंड हो सकता है। तो हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं? अगर मार्केट यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बना है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग को टारगेट कहाँ तक देखने के लिए मिल सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो हम लोग को प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस किधर देखने के लिए मिल रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर 43,800 पे हम लोग को एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, और 43,500 के नियर बाय हम लोग को एक सेलिंग जोन देखने के लिए मिल रहा है। बाइंग जोन क्या है, मार्केट यहाँ पे जा रहा है, वैसे एक बाइंग देखने के लिए मिल रही है। इमेजिन करो ये एक ट्रेंड है, ट्रेंड का यहाँ पे 50% तक रिट्रेस हुआ, बट उसके ऊपर मार्केट ने ट्रेड नहीं किया। इमेजिन करो अगर हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेड करना है, तो हम लोग को किस तरह प्लान करना होगा। हम लोगों ने जिस तरह प्लान किया, हाँ कि 44,500 हमारे लिए एक शार्प बाइंग मूवमेंट हो सकता है। तो उसके पहले हम लोग को प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मार्केट के पास 1000 पॉइंट का स्पेस है। तो हम लोग किस तरह प्लान कर सकते हैं? अभी देखो तो यहाँ पर ट्रेंड का 50% से ज़्यादा रिट्रेस हुआ नहीं, तो हम लोग ट्रेंड रिवर्सल प्लान कर सकते नहीं है। बट अगर मार्केट को बाइंग साइड टर्न अराउंड होना है, तो उसके लिए मार्केट को उस तरह ऊपर होना पड़ेगा, समय इस स्विंग के ऊपर गैप अप होना पड़ेगा, तो हम लोग एक बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों आप लोग को मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इमेजिन करो अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, यहाँ पर इन्हीं नेगेटिव कैंडल बनाएगा, तो यहाँ पे जो लोगों ने सेल नहीं किया होगा वो लोग प्लान करेंगे कि हाँ, मैं सेल कर देता हूँ, मेरे को यहाँ तक एक प्रॉफिट देखने को मिला, क्योंकि 500 एक लॉजिकल लेवल है, तो वहाँ तक एक सेलिंग तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई भी एनी नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो यहाँ पर एक सेलिंग मोमेंटम हम लोग को देखने मिलेगा। बट अगर ओवरनाइट जो लोगों ने यहाँ पर सेल करके रखा होगा, वो यहाँ पर ट्रेल करके गएंगे, इसके ऊपर डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, तो लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, और मार्केट में एक सर्टन मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। फिर 44,500 तक हम लोग एक बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट इधर खुल जाता है तो अगर हम लोग कल इमेजिन करो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, कल अगर फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, तो आप लोग को बाय करना है, तो भी आप लोग 43,800 के ऊपर बाय तो कर सकते हो। बट मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा 20% क्वांटिटी से ज़्यादा प्लान मत करना, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बट इमेजिन करो अगर कल मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है, तो फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है, तो मार्केट में आप लोग देखोगे प्रीवियस ट्रेंड नेगेटिव था, 50% से ज़्यादा ऊपर रिवर्सल हुआ नहीं है, तो और मार्केट कंटिन्यूशन में आ रहा है, ये एक राउंड लेवल है, तो यहाँ से एक बड़ा सेल ऑफ हम लोग प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट अपने हम लोगों ने जिस तरह वीकली टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस किया, डेली टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस किया, कि हम लोग को एक क्रूशियल लेवल देखने के लिए मिल रहा है कि अगर यहाँ से ये सपोर्ट ब्रेकआउट होता है, तो ये ब्रेकआउट फेलियर होगा, और यहाँ से एक बहुत बड़ा मोमेंट हम लोग प्लान कर सकते हैं। विक्स देखे तो विक्स 11-12 के आसपास हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, तो एक बड़ा मोमेंट हम लोग को यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। पूरा ट्रेंड आपके हाथ में कैप्चर हो सकता है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है, तो आप लोग डायरेक्टली सेल भी कर सकते हो। बट इमेजिन करो कल मार्केट इस समय ये स्विंग के नीचे खुल जाता है, तो भी आप लोग सेल करने का प्लान कर सकते हो। फिर आप लोग थोड़ा क्वांटिटीज के साथ मैनेज करना कि हाँ, मार्केट में आप लोग का स्टॉप लॉस कितना लग रहा है, थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करना। निफ्टी देखे तो निफ्टी का थोड़ा वीकली एनालिसिस कर लेते हैं पहले। निफ्टी का वीकली एनालिसिस करें तो ये थोड़ा हमारे लिए इशू क्रिएट कर सकता है। क्यों मैं आप लोग को ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देखो तो निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के अराउंड हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। ऑल टाइम हाई से एक नेगेटिव कैंडल बनाया, तो लोग सेलिंग करने का ट्राई करेंगे, तो हम लोग को अगर रेजिस्टेंस दिखाए तो हम सेल करेंगे, बट कब बाय करने का प्लान करेंगे? अगर इमेजिन करो इस स्विंग के ऊपर निकल जाता है, इट मीन्स 50-60% के ऊपर निकल जाता है, इट मीन्स ये ट्रेंड हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा
ट्रैप कर सकता है। ये ट्रेंड हम लोग को तब पता चल जाएगा कि हाँ ट्रेंड ये बेंट हो चुका है, तो हम लोग इस तरह प्लान करेंगे कि हाँ मार्केट में ट्रेंड बेंट हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो हम लोग को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रही है कि हाँ हम लोग सेल ऑफ के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर देखो तो हम लोग को एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर एक एम पैटर्न टाइप ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर ऊपर गया फिर नीचे आया, सेम थिंग यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर जाके नीचे आया। ये एक परफेक्ट एम पैटर्न टाइप देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग का टारगेट समय यहाँ तक रहना चाहिए 18,600 या फिर उसके नीचे हम लोग 18,500 तक एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। इट मीन्स 150 पॉइंट का मोमेंटम हम लोग प्लान कर सकते हैं कि हाँ सेलिंग के तरफ आ रहा है, तो हम लोग को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो हम लोग को प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किधर देखने के लिए मिल रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पे हम लोग को एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर हम लोग को एक सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरह मैंने आप लोग को बोला कि हाँ ये ट्रेंड एक नेगेटिव था, उसमें 50% से ज़्यादा रिवर्सल हुआ नहीं, तो हम लोग अभी भी ट्रेंड को कंटिन्यूशन में प्लान करेंगे कि हाँ मार्केट नीचे आया फिर यहाँ पे आया फिर इसको क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग बड़े अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बट इमेजिन करो कल मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, इट मीन्स ये स्विंग यहाँ पे कहीं खुल जाता है, ये ट्रेंड था इसका 50% से ऊपर निकलने का ट्राई किया, नहीं निकल पाया, 70% के ऊपर गैप अप खुल रहा है, मीन्स ट्रेंड में थोड़ा सा इशू क्रिएट हो चुका है, सेलर्स ट्रैप हो चुका है। जिन लोग का भी स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा या यहाँ पे पड़ा होगा, वो लोग का स्टॉप लॉस ओवरनाइट हिट हो चुका है। जितना भी प्रॉफिट होगा वो लोग को एमटीएम में नेट टू नेट में लॉस दिखेगा। इसके कारण वो लोग को सबसे पहले जो भी सेलर्स होंगे वो बायर्स बन जाएंगे और यहाँ से एक शार्प मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। बट इमेजिन करो कल मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, तो जिस तरह हम लोगों ने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था कि 20 to 25% क्वांटिटी से हम लोग ट्रेड करेंगे, यहाँ पर ही अपनी क्वांटिटी को एग्रेसिव करेंगे, क्योंकि उससे पहले हम लोग एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते। अगर सेलिंग के लिए देखो तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है तो सेल करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 18,650 के नीचे है मार्केट, तो हम लोग इसके नीचे सेलिंग का प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगेगा 15 मिनट या फिर आप लोग जो टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो उधर स्टॉप लॉस डाल के आप लोग अपने सेटअप के हिसाब से प्लान कर सकते हो। अगर देखें तो हमारा फर्स्ट टारगेट 18,500 या फिर उसके नीचे हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लो में निकल रहा है तो 500 हमारा फर्स्ट लेवल रहेगा। बट इमेजिन करो बहुत बड़ा गैप डाउन हो जा रहा है, समय हम लोग कहाँ तक प्लान कर सकते हैं, हमारा टारगेट 18,560 तक हमारा टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर उसके नीचे भी अगर गैप डाउन खुल जा रहा है, समय यहाँ पर अगर कुछ गैप डाउन खुल रहा है या फिर यहाँ पर कुछ गैप डाउन खुल रहा है, 100-150 पॉइंट का गैप डाउन बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा। इट मीन्स हम लोग थोड़ा प्लान करके चलेंगे, थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, 2-3 मिनट या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे किस तरह हम लोग को प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव साइड टर्न अराउंड देखने मिल रहा है तो आप लोग सेल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी हम लोग को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि निफ्टी में मैंने आप लोग को टेलीग्राम पर बोला था कि यहाँ पर एक सेलिंग सा टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रीवियस जितने भी सपोर्ट थे मार्केट ने एक कैंडल में क्लोज कर दिया था, बट बैंक निफ्टी ड्रैग करने लगा, इसके कारण निफ्टी ने ऊपर चले गया। मेरा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस सीट हुआ था समय, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस सीट हुआ था, उसके बाद मेरा बाद में थोड़ी पोजीशंस बिल्ड आउट की थी। तो हम लोग इस तरह प्लान कर सकते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में 50% से ज़्यादा अगर करेक्शन हो जा रहा है तो हम लोग थोड़ा बाइंग साइड टर्न अराउंड कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। डेली टाइम अब चलिए स्टॉक्स देख लेते हैं। भारतीय एयरटेल में हम लोग को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। भारतीय एयरटेल में यहाँ पर एक ब्रेकआउट लेवल था समय, यहाँ पर एक ब्रेकआउट लेवल था, मार्केट ने एक दिन ब्रेकआउट भी किया था बट शार्प रिवर्सल आ गया था, तो हमारा फर्स्ट टारगेट मिनिमम यहाँ तक रहना चाहिए। तो हम लोग किस तरह प्लान कर सकते हैं, आप देखो तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी हुआ है और मार्केट में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव था। हम लोग किस तरह प्लान करेंगे, हम लोग इस तरह प्लान करेंगे, यहाँ पर एक क्रूशियल लेवल है। इट मीन्स मार्केट अगर इसको क्रॉस करा, इधर क्रॉस करा तो हम लोग बाय तो करेंगे बट कम क्वांटिटी से ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। क्यों कम क्वांटिटी से, क्योंकि एक यहाँ से बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूसली बाइंग तरफ टर्न अराउंड हो रहा है, यहाँ पर अगर होल्ड करके फिर अगर ब्रेक डाउन करता तो हम लोग अपनी सारी क्वांटिटीज को यहाँ पे ले सकते हो। बट अगर इसको क्रॉस कर रहा है और यहाँ से अगर रिटेस्ट करके फिर अगेन क्रॉस कर रहा है तो आप लोग अपनी 100% क्वांटिटीज के साथ ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देखो तो आप लोग का स्टॉप लॉस समय यहाँ तक लगेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 1:2 टारगेट यहाँ तक आप लोग का आ जाता है तो आप लोग ये ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट अपने मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कम क्वांटिटी से ट्रेड करना, क्योंकि डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। ये ज़्यादातर ब्रेकआउट सब्सटेंड करता नहीं। अगर मार्केट ऊपर यहाँ पे आप लोग 10-20% क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, अगर स्टॉप लॉस होता है वेल एंड गुड, क्योंकि आप लोगों ने वैसे ही कम क्वांटिटी से प्लान किया था। बट अगर यहाँ पर 100% क्वांटिटी से अगर आप लोग प्लान करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि यार ये सर्टन लेवल में क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है। इसके ऊपर ट्रेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसके ऊपर ट्रेड नहीं होता तो मे बी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। आइसर मोटर्स के अंदर एक प्रीवियस ट्रेड में ऐसा हुआ था, यहाँ पर देखो तो एक शार्प बाइंग मोमेंटम यहाँ पे हुआ था, यहाँ से हम लोगों ने एक ब्रेकआउट लेवल का प्लान कर सकते थे। ये हम लोग को एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा था, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे कंटिन्यूशन में चला गया, फिर स्लो एंड स्टडी यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट ये लेवल से लेकर कंटिन्यूशन एक ब्रेकआउट तक ट्रेड किया। बट इसके नीचे इसके ऊपर मार्केट ने कभी ट्रेड नहीं किया और ना रिटेस्ट किया। यहाँ पर देखो तो कितना बड़ा मोमेंटम डाउन साइड हम लोग को देखने के लिए मिला। इसके ऊपर मार्केट ने कभी ट्रेड नहीं किया, फिर उसके बाद मार्केट जिस तरह एकदम डाउन साइड सेलिंग तरफ टर्न अराउंड हो गया। बट अगर मार्केट में यहाँ पर देखो तो ये एक हमारे ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ पर आया, होल्ड किया, रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट का वो मोमेंटम सस्टेन कर सकता है। तो हम लोग इस तरह प्लान करेंगे कि हम लोग 20 से 30% क्वांटिटी से ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। बीपीसीएल देखें तो बीपीसीएल हम लोग को एक सेलिंग साइड टर्न
सेलिंग साइड एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बहुत टाइम यहाँ पे होल्ड कर चुका है। ये लोअर लेवल अगेन एंड अगेन टेस्ट करने आ रहा है। मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है कि हाँ, यहाँ पर एक सेलिंग जोन देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे साइड आ रहा है तो यहाँ पे 15 मिनट या फिर ये 1 आवर के कैंडल पे हम लोग सेल कर सकते हैं। हमारा टारगेट 330 तक हम लोग एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। कब? जब मार्केट 358 के नीचे आ रहा है, 358 के नीचे आ रहा है समय, इसके नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस समय यहाँ तक का नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट 50% से ऊपर रिट्रेस हो जाता है, जिस तरह मैंने आप लोग को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बताया, अगर 50% से ज़्यादा रिट्रेस हो जाता है तो ये हमारे लिए थोड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। तो आप लोग अपना स्टॉप लॉस इधर डाल सकते हो, और आपका टारगेट अगर यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग देखो तो टारगेट बहुत ही बेटर दिख रहा है, 1:2 या 1:3 आप लोग का टारगेट आप लोग को इजीली मिल सकता है। बट अपनी क्वांटिटी से साइज को मैनेज करना, अगर आप लोग इधर ट्रेड ले रहे हो, अगर आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी वाइज ट्रेड लिया था, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट था, उसको ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पर हम लोग एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये मेरा व्यू है। आपका क्या व्यू है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स सो मच।